सतगुर होए दयाल त श्रद्धा पूरिय। सतगुर होए दयाल ना कबहू चूरिय। सतगुर होए दयाल ता दुख न जानिए। सतगुर होए दयाल ता हर रंग मानिए। सतगुर होए दयाल ता जम का डर केहा। सतगुर होए दयाल ता सद ही सुख देहा। सतगुर होए दयाल ता नौ निध पाइयै। सतगुर होए दयाल ता सच समाइयै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि मनुष्यों को प्रभु को मिलने की चाह होती है। मनुष्य चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से वे इस धरती पर आए हैं, सृष्टि पर विचर रहे हैं, वो मनोरथ पूरा हो, उद्देश्य पूरा हो। मनुष्यों के दिल में अभिलाषा होती है कि उन्हें प्रभु के दर्शन हो जाएं। इस अभिलाषा के कारण मनुष्य अपने जीवन में कई जतन करता है, आडंबर करता है, कई प्रकार के प्रयत्न करता है कि उसे प्रभु के दर्शन हो। कई बार हमने इतिहास में पढ़ा और सुना है कि मनुष्य सन्यासी होकर जंगलों में भटकते रहे हैं, गुफाओं में बैठकर तपस्या की, कई प्रकार का जतन किया कि उन्हें प्रभु मिल जाए। परंतु प्रभु ने तो एक सच्ची राह बताई है प्रभु को मिलने की। जिस प्रकार गुरु साहब जी कहते हैं, कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कै, बैठ रह्यो बक त्यान लगायो। नहात फिरियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो। वास कियो बिख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सच्चे पातशाह जी अपनी बानी में कहते हैं कि मनुष्य कई प्रकार के जतन करता है प्रभु को मिलने के लिए। सन्यासी बनता है, आंखें बंद करके मूंद कर प्रभु को पाने की कोशिश करता है, माला हाथ में रखता है, माथे पर टीका लगाता है। परंतु सच्चे पातशाह जी कहते हैं प्रभु तो मिलते उन्हें हैं
जिनके हृदय में प्रेम होता है, प्रभु को मिलने की प्यास होती है, उसे पाने की इच्छा होती है। दर्शनों की प्यास ही है जो मनुष्य को तार देती है, और ये प्यास जब बढ़ जाती है तो प्रभु आप निहाल होते हैं और अपने बच्चे से आकर आप मिलते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं और उनका लोक परलोक दोनों ही संवार देते हैं। वो तो गरीब निवाज हैं, ये नहीं देखते कि नाम जपने वाला बड़ा है या छोटा है, ऊंची जात का है या नीची जात का है, अमीर है या गरीब है। प्रभु किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं करते, ऊंचा नीचा नहीं देखते। भले ही वो मनुष्य किसी भी जात का हो, भले ही वो सिख हो या नहीं, भले ही वो अमीर हो या नहीं, वो ये सब नहीं देखते। वो तो मनुष्य के हृदय में बसा हुआ प्रभु के प्रति प्रेम देखते हैं, भावना देखते हैं। जिस प्रकार भगत रविदास जी ने मारू राग में ये बानी उच्चारी है। भगत रविदास जी फरमाते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र तरह रहाओ, जाकी छोत जगत को लागे, तापर तू ही टरै, नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहूं ते न डरै। नाम देव कबीर त्रिलोचन, सधना सैन तरह, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सबे सरह। भगत रविदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जो प्रभु हैं वो गरीब निवास हैं, वो गरीबों को निवासते हैं, उनकी कदर करते हैं। जिस प्रकार संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य हमेशा भेदभाव करता है, ऊंच नीच रखता है। जिस व्यक्ति के पास धन संपत्ति नहीं, ऐशो आराम नहीं, दिखावा नहीं, उसे मनुष्य अपनाते नहीं हैं, गरीबों से दूर रहते हैं, उनके नज़दीक नहीं जाते कि कहीं कोई उनसे कुछ मांग ना ले। इस तरह का भेदभाव करते हैं। परंतु प्रभु जो हैं वो तो गरीब निवाज हैं। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, वो तो नीचों को भी ऊंचा कर देता है, गरीबों को भी अमीर बना देता है। जिस प्रकार आपने भक्तों की साखियाँ सुनी हैं कि किस प्रकार ज़्यादातर भगत जो सृष्टि पर विचरे हैं, जिन्होंने प्रभु की प्राप्ति की है, वे ज़्यादातर भगत गरीब घर से हुए हैं। परंतु उन भक्तों ने नाम जपा, प्रभु की बंदगी की, प्रभु को मिलने की लालसा मन में रखी, अपने हृदय में प्रभु का प्रेम बसाया, और वे भगत आप तो तरे ही, बल्कि उन्होंने सारे संसार को तार दिया, सारे संसार को
सही ढंग से चलने का, जीने का राह बताया। और जो मनुष्य भक्तों की राह पर चलते हैं, प्रभु की वाणी सुनते हैं, जो गुरुओं ने कहा है उसे मानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं और उसी राह पर चलते हैं, उन्हीं मनुष्यों का जीवन सफला होता है। ये प्रेम ही है जो मनुष्य को संसार में विचरते हुए भी प्रभु से मिला देता है। जिस प्रकार भगत रविदास जी की गौरी राग में बानी आती है, कूप पर्यो जैसे दादरा, कछ देश विदेश ना बूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहिया, कछ आरा पार ना सूझ, सगल पवन के नायका, एक छिन्न दरस दिखाए जी, रहाओ मलिन पई मत माधवा, तेरी गत लखी न जाए, करहु कृपा प्रम चूकई, मैं सुमत देहो समझाए, जोगीसर पावे नहीं तोय गुण कथन अपार, प्रेम भगत कै कारनै कहो रविदास चमार। भगत रविदास जी इस वाणी में कहते हैं कि जो मनुष्य अपने आप को बहुत ही छोटा समझकर, अपने आप को बड़ा ना मानकर, जब प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है और यहाँ वहाँ दौड़ता नहीं है, बड़े छोटे का भिन्न भेद नहीं करता, अपनी मत को संवार देता है, प्रभु के साथ जुड़ता है, उसी को प्रभु की प्राप्ति होती है। जिस भगत के मन में, जिस मनुष्य के मन में प्रेम पलता है प्रभु के प्रति, भगत रविदास जी कहते हैं कि वो मनुष्य अपना लोक परलोक दोनों ही संवार लेता है और भवसागर से पार लंघ जाता है। इसी प्रेम के बारे में जो रविदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, वही प्रेम अगर हम भी करें तो मैं गुरु की हजूरी में बहुत ही दावे के साथ कहता हूँ कि प्रभु हमें आप चलकर आके मिलेंगे और हमारा जीवन मरण सफला हो जाएगा। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो भी प्रेम के बारे में ही है। आज संसार में हम देखते हैं कि प्रेम के मायने आज बदल चुके हैं। आज प्रेम को हम किसी और ढंग से देखते हैं। आज मनुष्य किसी और राह पर चल रहा है। आज संसार में प्रेम के नाम पर धोखा हो रहा है। स्त्री और पुरुष का प्रेम जो है वो किसी न किसी वस्तु या फिर काम के प्रति है। आज माता पिता का जो प्रेम है अपने बच्चों के प्रति, वे भी ये सोचते हैं कि बच्चा बड़ा होकर हमारी देखभाल करेगा। बच्चा भी प्रेम करता है कि माता पिता उन्हें सब कुछ लाकर देंगे, बच्चे की मनोकामना पूरी होगी, वस्तुओं की उसे प्राप्ति होगी। आज का जो प्रेम है वो एक ढकोसला हो गया है। परंतु
हम उस प्रेम की बात कर रहे हैं जो एक भगत प्रभु के साथ करता है, गुरु के साथ करता है, जो कि निष्काम है। वो प्रेम किसी वस्तुओं के लिए नहीं होता। वो प्रेम सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं होता। हम उस प्रेम की बात कर रहे हैं जो प्रेम कभी भक्तों ने अपने प्रभु के प्रति किया। ऐसा ही प्रेम कहते हैं माई भागभरी जी ने गुरु हरगोबिंद साहब जी को किया था। कहते हैं कश्मीर में एक छोटे से कस्बे में, एक इलाके में माई भागभरी रहती थी और अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। जिस प्रकार गुरुओं ने सिक्खी का प्रचार किया, अपने सिखों को जगह जगह पर भेजा ताकि वे जाकर उस स्थान पर सिक्खी का प्रचार कर सकें और सिक्खी को आगे लेकर जा सकें और सिक्खी को अपनाकर मनुष्य अपना जीवन सफला कर सकें। इसी प्रकार हुआ यूं कि गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सिक्खी के प्रचार करने के लिए सिखों को कश्मीर भेजा। कश्मीर में सिक्खी का प्रचार हुआ। कई लोग सिक्खी के रहत, नाम, व्यवहार सभी से प्रभावित होकर बानी के साथ जुड़े, सिक्खी में जुड़ गए। कई हिंदू ब्राह्मण सिक्खी से प्रभावित हुए, नाम जपने लगे, बानी पढ़ने लगे और गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों में जुड़ने लगे। आज भी हम संसार में देखते हैं हर मनुष्य मंदिर गुरुद्वारों में आता है, सेवा करता है, पाठ पूजा करता है, धूप बत्ती करता है और ना जाने क्या क्या आडंबर करता है। परंतु विरले ही होते हैं जो प्रभु को सही ढंग से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। विरले ही होते हैं जिनके हृदय में प्रभु बसते हैं। वो मनुष्य आठों पहर नाम जपता है, सेवा करता है, बंदगी करता है, प्रभु का सिमरन करता है, प्रभु को मिलने की आस रखता है। ऐसा ही स्वभाव बन गया था माई भागभरी जी का। माई भागभरी जी वो सेवादास जी की माता थी। सेवादास जी कश्मीर में सिक्खी से प्रभावित हुए, उन्होंने सिक्खी को अपनाया। वे एक ब्राह्मण थे, परंतु उन्होंने जब गुरुओं की बानी पढ़ी, बानी सुनी, उस पर विचार किया, उस पर अमल किया, अमृत वेला संभाला, सिक्खी के साथ वे पूर्ण तरह से जुड़ चुके थे। अपने बेटे सेवादास को भक्ति करते हुए देख माई भागभरी जी बहुत खुश होती थी। माई भागभरी जी को सेवादास जी ने
गुरु हरगोबिंद साहब जी के बारे में बताया, गुरुओं के बारे में बताया, सिक्खी के बारे में बताया। माई भागवरी जी अपने बेटे को देखकर उन्होंने भी अमृत वेला संभालना शुरू किया। वे भी गुरु घर के साथ जुड़ती, नाम जपती, सेवा करती, दिन रात बंदगी करती। माई भागवरी जी बुजुर्ग अवस्था में थी। गुरु के प्रति उनके अंदर प्रेम बहुत ज़्यादा पल रहा था। उनकी मन की ये इच्छा थी कि गुरु उन्हें आकर मिले और उनका ये जन्म सफला हो जाए। कहते हैं धीरे धीरे करके माई भागवरी जी का प्रेम बढ़ता गया। अब तो ऐसा हो गया कि माई भागवरी जी को भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती। सारा सारा दिन वो गुरु को याद किया करती थी, गुरु की बंदगी किया करती थी। हमेशा ही गुरु के प्रेम में जुड़ी रहती थी। सारी सारी रात वो जागती रहती, एक टक देखकर गुरु की तस्वीर को, गुरु के सुंदर मुख को अपने मन में बसा लेती और गुरु का नाम का सिमरन करती रहती। कहते हैं माई भागवरी जी का जीवन अब बहुत कठिन हो गया था। गुरु के दर्शनों के बिना एक पल भी काटना उसे मुश्किल लग रहा था, बहुत ही कठिन हो गया था। उसके मन में सिर्फ एक ही अभिलाषा थी कि सिर्फ उन्हें एक बार गुरु के दर्शन हो जाए, फिर भले ही उसके प्राण निकल जाएं, कोई परवाह नहीं। परंतु जैसे भी हो, माई भागवरी जी के मन में ये विचार था कि गुरु हरगोबिंद साहब जी उसने आकर मिले और वो धन्य हो जाए, वो भवसागर से पार लग जाए, उसका जीवन मरण सफला हो जाए। सिर्फ एक बार धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन हो जाए। दिन रात वो यही विचार करती, गुरु जी का ध्यान अपने मन में बसा लेती। माई भागवरी जी ने कहते हैं अपने घर में एक सुंदर सा स्थान बनाकर रखा था। नए कपड़े बिछाए और गुरु साहब जी का ध्यान धर के वो स्थान की तरफ देखती जैसे गुरु साहब जी उसके सामने बैठे हों। रोज सुबह उठकर फूलों की माला बनाती, फूलों का हार बनाती और उस स्थान पर बहुत ही प्रेम से उस माला को रखती, गुरु का ध्यान मन में रखती। इसी प्रकार उसका पल पल काटना मुश्किल हो रहा था। लोगों ने जब ये सब देखा तो माई भागवरी जी के बेटे को समझाया कि हे सेवादास जी, आपकी माता तो गुरु के प्रेम में पड़ गई हैं, वो उन्हें पाना चाहती हैं। उनके मन में गुरु हरगोबिंद साहब जी को देखने की अभिलाषा है, दर्शनों की चाह है, परंतु गुरु साहब जी तो पंजाब में बैठे हुए हैं, अमृतसर में हैं, और गुरु साहब जी अपनी फौजों के साथ इतनी दूर कश्मीर में कैसे आएंगे।
ये तो नामुमकिन है, ये तो असंभव है, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। और जहाँ तक तुम्हारी माता माई भागभरी जी, वो तो बहुत ही वृद्ध हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। वो कहाँ चलकर अमृतसर जाएंगी, क्योंकि कश्मीर का राह तो पड़ाव तो बहुत दूर है। बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। एक वृद्ध माता पहाड़ियों से गुजरकर अमृतसर नहीं पहुंच सकेंगी। तो अपनी माता को समझाओ कि गुरु साहिब जी को मिलना इस जन्म में मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। कई बार तो कहते हैं कि लोग माई भागभरी जी पर खूब हंसते थे कि ये तो पागल हो गई हैं, गुरु के प्रेम में बौखला गई हैं, कि ऐसा भी कोई प्रेम होता है। गुरु बैठे हैं अमृतसर में, वो कहाँ चलकर आएंगे इतनी दूर। परंतु ये सब सुनकर भी माई भागभरी जी कहते हैं उनके मन में गुरु के प्रति प्रेम कम ना हुआ। वो उन्हें बहुत प्रेम किया करती थी और दर्शनों की अभिलाषा हमेशा उनके मन में रहती थी। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। गुरु तो अपने भक्तों की लाज रखते हैं, अपने भक्तों का प्रेम देखते हैं। अमृतसर में बैठे गुरु हरगोबिंद साहब जी ने माता भागभरी जी का प्रेम देख लिया, विचार लिया और मन बना लिया कि वे आप चलकर अमृतसर से कश्मीर जाएंगे, माता भागभरी जी को दर्शन देने, उसे निहाल करने, उसे तानने। कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब जी ने माता गंगा जी को प्रणाम किया, माथा टेका। हरमंदिर साहब जी में जाकर माथा टेका। उपरंत वे आप चलकर अमृतसर से कश्मीर के लिए रवाना हुए ताकि माता भागभरी जी को दर्शन दे सकें। इसी प्रकार कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब जी अपने सिखों के साथ थोड़ी सी फौज लेकर वो सियालकोट के रास्ते से होते हुए कश्मीर की तरफ आए। सियालकोट के पास एक छोटा सा गांव था, इतिहास में जिसका नाम चक्रधरपुर आया है। कहते हैं वहाँ गुरु साहब जी को प्यास लगी। गुरु साहब जी ने पानी की इच्छा जाहिर की। गुरु साहब जी आप पिता परमेश्वर हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये प्यास तो प्रभु का खेल होता है, वरना गुरु को कहाँ प्यास लग सकती है। हुआ यूं कि उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसने गुरु हरगोबिंद साहब जी की आने की खबर सुनी और सोचा सिखों के इतने बड़े गुरु आ रहे हैं तो क्यों ना मैं भी दर्शन कर लूं, मैं भी देख लूं कि ये गुरु कैसे हैं। जैसे गुरु हरगोबिंद साहब जी के बारे में सुना है, वो सही में वैसे है या नहीं, उसके मन में शंका थी। वो उसी गांव का था जहाँ पर
गुरु हरगोबिंद साहब जी आप चलकर आए थे। गुरु साहब जी जानी जाननहार सब कुछ जानते थे। गुरु साहब जी ने उसी ब्राह्मण के सामने जाकर पाने की इच्छा जाहिर की। ब्राह्मण ने कहा कि आप तो गुरु हो, आप पिता परमेश्वर हो, क्या आप नहीं जानते कि पानी कहाँ पर है? सिखों ने आकर कहा, हे सच्चे पातशाह, इस इलाके में दूर दूर तक पानी नहीं है। गुरु साहब जी तो सब कुछ जानते थे। ब्राह्मण ने कहा कि आप गुरु होकर मुझसे पानी मांग रहे हो, जबकि मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, आप एक गुरु हैं। बल्कि मुझे आपसे कुछ मांगना चाहिए, और आप तो सृष्टि के दाता हैं, तारनहार हैं, विधाता हैं, आप लेख लिखने वाले हैं, आप मुझसे पानी मांग रहे हैं। अगर आप सच में गुरु हैं, अगर आप में सचमुच ही शक्तियाँ हैं, तो आप यहीं पर क्यों नहीं पानी पकड़ कर देते? गुरु साहब जी ने ब्राह्मण के कठोर वचन सुने और कहते हैं, गुरु साहब जी के हाथ में उस वक्त एक बर्छा था, जिसे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने उस बर्छे को धरती पर मार दिया और वो बर्छा धरती के अंदर जा घुसा। और जैसे ही गुरु साहब जी ने उस बर्छे को धरती से बाहर निकाला, धरती में से निर्मल जल, मैल रहित जल प्रकट हुआ, जिससे पहले तो आप गुरु साहब जी ने छका और उपरांत उस अमृत को सिखों ने भी छका, पिया। और कहते हैं उस ब्राह्मण के हाथ जुड़ गए। उन्होंने गुरु साहब जी के आगे माथा टेक दिया, माफ़ी मांगी, कहा जो मैंने आपके लिए कठोर शब्दों का उच्चारण किया है, मुझे क्षमा करें, माफ़ करें। मैं आपको पहचान नहीं पाया कि आप ही सृष्टि के मालिक हैं, कर्ता धर्ता हैं, लोक परलोक को संवारने वाले हैं, मुझे क्षमा करें। गुरु साहब जी तो बख्शनहार हैं। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उस ब्राह्मण को क्षमा कर दिया, उसका लोक परलोक संवार दिया। आज उस स्थान पर गुरु सर सरोवर है, बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा सुशोभित है, जहाँ पर संगत बहुत ही श्रद्धा से जाती है, माथा टेकती है और गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश उत्सव वहीं पर मनाती है। इसी प्रकार गुरु हरगोबिंद साहब जी माई भागवती जी को देखने, उन्हें दर्शन देने के लिए कश्मीर की तरफ जा रहे थे। कहते हैं रास्ते पर उन्हें कट्टू शाह मिले, जो कि वो पहले ही अमृतसर में धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन कर चुके थे। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कट्टू शाह जी को दर्शन देकर निहाल किया। कट्टू शाह जी ने गुरु साहब जी के दर्शन किए, सेवा की, बंदगी की और अपना जीवन संवार लिया। इसी प्रकार कहते हैं फौज के साथ, सिखों के साथ गुरु हरगोबिंद साहब जी धीरे धीरे संसार को तारते हुए कश्मीर पहुँचे। वहाँ पर सीधे पहले तो माई भागवती जी के घर पर पहुँचे।
उनके दरवाजे पर जाकर गुरु हरगोबिंद साहब जी आप खड़े हो गए। सेवादास जी ने जब घोड़ों की आवाज़ें सुनी कि बाहर कोई आया है, तो कहते हैं सेवादास जी ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और सामने गुरु के साक्षात्कार हुए। धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन हुए। वो गुरु साहब जी को देखकर निहाल हो गया, उसका जीवन मरण सफल हो गया। गुरु साहब जी के रकाब को पकड़कर उन्होंने आप गुरु हरगोबिंद साहब जी को घोड़े से नीचे उतारा और अपनी माता को दर्शन कराने के लिए गुरु साहब जी को अपने घर ले गया। माई भागभरी जी अपने मन में गुरु के दर्शनों की प्यास लेकर बैठी थी। दर्शनों की अभिलाषा उसके हृदय में बस रही थी। वो तप कर रही थी, गुरु का सिमरन कर रही थी, उसे पुकार रही थी। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने माता को देखा, माता ने आंखें खोली और गुरु साहब जी को देखकर निहाल हो गई। गुरु साहब जी के चरणों में माई भागभरी जी ने माथा टेका और आंसुओं से गुरु साहब जी के चरण धो दिए। माई भागभरी जी का जो प्रेम था, ये वही प्रेम है जो भगत अपने गुरु को करते हैं, प्रभु को करते हैं। और इसी प्रेम के कारण प्रभु अपने भक्तों पर निहाल हो जाते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, भगत का लोक परलोक सवार देते हैं। माई भागभरी जी ने गुरु हरगोबिंद साहब जी को उसी स्थान पर बिठाया जिस स्थान पर वो रोज़ नया कपड़ा बिछाती थी, साफ़ सुथरा कपड़ा बिछाती थी और गुरु जी का ध्यान धरती थी कि गुरु जी आएंगे और इस स्थान पर बैठेंगे और मैं उन्हें देखकर निहाल हो जाऊंगी। गुरु हरगोबिंद साहब जी उस स्थान पर आकर बैठे। माता माई भागभरी जी ने अपने हाथों से फूलों का हार बनाया और गुरु साहब जी के ऊपर डाला। माता भागभरी जी ने अपने प्रेम के कारण रुई को इकट्ठा किया था, उसे साफ कर कर सूत तैयार किया था। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा कि हे माता भागभरी जी, आपने अपने हाथों से मेरे लिए जो कपड़े का सूत तैयार किया है, जो कपड़ा बनाया है, मैं उसी कपड़े को पहनने के लिए इतनी दूर से आया हूँ। कहते हैं माता भागभरी जी ने अपने हाथों से बनाया हुआ वो कपड़ा गुरु साहब जी के लिए उसी वक्त सिल दिया और सिलकर गुरु साहब जी को आप पहनाया। धन है माई भागभरी जी, जिनका प्रेम देखकर गुरु हरगोबिंद साहब जी आप चलकर इतनी दूर से माई भागभरी जी को दर्शन देने आए हैं। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी कहते हैं आशा राग में, ओहो नेहो नवेला अपने प्रीतम स्यो लाग रहाओ, जो प्रभ पावै जन्म न आवै, हर प्रेम भगत हर प्रीत रचै, प्रभ संग मिलीजै एहु मन दीजै, नानक नाम मिलै
अपनी दया करो। गुरु साहिब जी कहते हैं ये प्रेम ही तो है जो कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी भी अमृतसर से अपनी फ़ौज को लेकर, अपने सिखों को लेकर इतने ऊंचे नीचे पहाड़ियों से चलकर आप दर्शन देने के लिए चलकर आए और माई भागभरी जी को दर्शन देकर निहाल कर दिया। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभ पेखन का चाओ, दया करो किरम अपने को, एहे मनोरथ सुआओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा, हमरे वस किछ नाहे, ज्यो ज्यो राखे त्यों त्यों रहना, तेरा दिया खाए। जन्म जन्म के किलविक काटे, मजन हर जन तूर, पाए भगत परमपव नासै, हर नानक सदा हजूर। गुरु साहिब जी तो मनुष्य के, अपने प्रेमी के, अपने भगत के जन्म जन्म के दुख हर लेते हैं, उस पर दया करते हैं, उसकी पुकार सुनते हैं, उसके प्रेम को देखते हैं और अपने भगत को दर्शन देकर निहाल कर देते हैं, उसे नामदान देते हैं, उसे भवसागर से पार लंघा देते हैं। माई भागभरी जी गुरु साहिब जी की दर्शन करके निहाल हो गई। उसके मन में जो दर्शनों की अभिलाषा थी, वो गुरु को पुकारती थी, प्रेम करती थी, उसकी इच्छा गुरु साहिब जी ने पूरी की। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं सूही राग में, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा, एह बिनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेरे। रहाओ अपनी शरण राख प्रभ दाते, गुर प्रसाद किने विरले जाते। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल वसे मेरे चीता। नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूरन गुणतास। गुरु अर्जन देव जी ने इस वाणी के द्वारा हमें राह बताई है। गुरु साहिब जी के दर्शनों की प्यास अपने मन में रखो ताकि तुम्हारा जीवन सफला हो जाए, तुम भवसागर से पार लंघ जाओ। तभी वो अपनी शरण में आपको ले लेंगे और आपका जीवन मरण सफला हो जाएगा। काश जो प्रेम माई भागभरी जी के मन में गुरु हरगोबिंद साहिब जी के प्रति था, गुरु के प्रति था, काश वो प्रेम हमारे मन में भी आ जाए और हम भी गुरु को वैसा ही प्रेम करें जैसा कभी माई भागभरी जी ने किया था, ताकि हमारा जीवन भी सफला हो जाए, हम भी भवसागर से पार लंघ जाए। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूला हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो, माफ़ी दो और साथ संगत असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए। मुझे कभी जन्म मरण के गेड़े में ना फंसना पड़े, मेरा लोक परलोक समझ आए। साथ संगत ऐसी असीस बख्शना क्योंकि विच संगत हर प्रभ वसे जियो। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।